महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी गुरु भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। साहब ने हमें 3 सूत्र दिया है। 3 सूत्र के माध्यम से हम को अपना गुरु बना सकते हैं। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना। दया कैसे मांगते हैं? हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ पे दया करो। हे गुरुवर, अगर आप दया नहीं करोगे तो और कौन करेगा? इतना दया करो गुरुवर, इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक मैं आपके साथ सांसों की तरह जुड़ी रहूं। दूसरे में जहाँ कहीं भी जाए, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मिले, आप उनसे अपने पे की गई दया को शेयर करें और दुखी व्यक्ति को समझाएं कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। सिर्फ 3 सूत्र के माध्यम से वो बेहद दयालु हैं। आप एक बार उनको गुरु बनाकर तो देखो। तीसरे में जब भी समय मिले, आप उंगलियों द्वारा, माला द्वारा, सांसों द्वारा 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करें। मेरा प्रणाम स्वीकार। शोभा गुरु बहन। आइए, हमारे साहब जी ने अपने अनुभव के अनुसार महादेव गुरुवर के बारे में कुछ बातें अपने कलमों द्वारा उल्लेखित किया है, जिस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तन्मय हेमाशय विदामा देवाय धीमाहि तन्न शिव प्रचोदयात्। गरुड़ पुराण में, इस पुराण के अध्याय 16 में शिव के संबंध में कहा गया है, अस्ति देव परम ब्रह्मा स्वरूपी निष्फलम शिवः सर्वज्ञ सत्यकर्ता च सर्वस्व निर्मलो देव स्वयं ज्योति ध्यामतो निर्विकार परंपरा निर्गुण सच्चिदानंद तस्मा जीव संगत, अर्थात भेद शून्य और निरंकार ब्रह्म स्वरूपी शिव परम देव हैं। वे ही सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता, सबों के ईश्वर एवं एक हैं। उसी निर्गुण सत्य चित्त आनंद रूपी सत्ता के एक अंश को जीव कहते हैं। यानी हम लोग अलग अलग एक पिंजरे में कैद हैं, लेकिन हम हैं शिव के ही ज्योति, जो उनसे निकली है और नाना प्रकार के रूप में पल रही है। लेकिन ये ज्योति हमसे कब छिन जाएगी, कब ये जीव शिव में बदल जाएगा, ये हमें भी नहीं पता है। कभी हम चिड़िया बन जाते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी कुत्ता बन जाते हैं, कभी बिल्ली बन जाते हैं, लेकिन सबके अंदर महादेव का ही अंश है। जब इस पिंजरे का समय पूरा होता है तो वो ज्योति स्वयं निकल के महादेव के चरणों में चली जाती है। इसीलिए जब हमारा शरीर शिव में यानी कि सौ में बदल जाता है, मिट्टी में बदल जाता है, तो उस मिट्टी को महादेव के चरणों में डालने के बाद ही चिता पे लगाई जाती है। क्योंकि जब तक उनके चरणों से नहीं हमारा स्वीकार होगा, तब तक हमारे शरीर की मुक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं है, 5 तत्व से बना है हमारा शरीर। क्षितिज जल गगन पवन समीरा, 5
अग्नि अपने अग्नि को समेटने लगती है, जल अपने जल में मिलने लगता है और मिट्टी अपने मिट्टी में मिलने लगती है। तो हमारा है ही क्या? हम तो आए हैं, कर्म करेंगे, जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा, और वही हमारी कहानी बन जाती है और इस पिंजरे से एक ना एक दिन निकल जाएगा। लोग वही याद करके रखते हैं जो हम अपने माथे की लकीरों में लिख के जाएंगे। ईश्वर के घर से ना कोई लेके आता है और ना कोई लेके जाता है। कमाई हमारी वही है, धन दौलत हमारी कमाई नहीं है। हमने क्या बोया, हमने क्या कमाया, वो जो हम कर रहे हैं ना, उसी को लोग याद करते हैं। हमारा धन दौलत तो दूसरा खाएगा और आनंद लेगा, हमें सब भूल जाएंगे। इस पुराण में अध्याय के 4 में शिव के संबंध में कहा गया है, वही सर्व ईश है, सर्व शक्तिमान है, कारण में भी कारण है, वह मन वाणी से अचिन्त्य है, वही एकमात्र सनातन ब्रह्मा है, उसी की इच्छा से चराचर जगत की सृष्टि का पालन और संहार दोनों ही निहित है। शिव को जगत गुरु, योगियों के स्वामी और गुरुओं का गुरु कहा गया है एवं उन्हें नमन निवेदित किया गया है। इस पुराण के दक्ष यज्ञ विध्वंस, शिव का विकराल रूप, शिव का दार्शनिक स्वरूप, देवताओं के द्वारा शिव की स्तुति, शिव द्वारा सती के प्रश्नों के समाधान आदि वर्णित है। इस पुराण में विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु शिव के अद्वैय प्रतिपादन किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिव अनजाने आरंभ से ही भारतीय अध्यात्म के क्षितिज पर अपनी शुभ्रता, पवित्रता, सुचिता, महानीयता एवं सर्वव्यापकता की महिमा में मंडित अपने ही प्रकाश से प्रकाशित मणि की तरह विराजमान है। आध्यात्मिक ज्ञान के दाता, आदि गुरु, प्रथम गुरु एवं जगत गुरु के रूप में भारतीय अध्यात्म में प्रतिष्ठित शिव के ज्ञानदाता स्वरूप के लिए दक्षिणामूर्ति, पंचानन एवं सदाशिव की संज्ञा दी गई है। उपनिषद में, पुराणों में शिव के संबंध में मूलतः एक ही तथ्य है उभरकर सामने आता है कि जिस तत्व को वेदों में अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व प्रपंच का रचयिता, पालक एवं संहारक कहकर गुणगान किया गया है, उसी सत्ता के बारे में उपनिषदों एवं पुराणों में सदाशिव, स्वयं शंभु, संत, परंजित, परापरम, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम व महेश्वर शिव कर स्तुति की गई है। देखिए, भोलेनाथ हमारे ही गुरु नहीं है। ईश्वर का खंड जब भी इस धरती पे आया है तो किसी भी चमत्कार को रचित करने के लिए उन्होंने शिवलिंग बनाया ही है। भगवान श्री राम जब आए तो लंका में विजय प्राप्ति के लिए शिवलिंग ही बनाया और शिव को
लेकिन उससे शक्ति से हम अनभिज्ञ रहते हैं। माता शक्ति ने शिव को प्राप्त करने के लिए भी शिवलिंग को ही पूजा है। 108 बार जन्म ली और 108 बार अपने शरीर का विध्वंस किया, जब इस महादेव को उन्होंने पाया है। तो श्री राम जब अपनी सेना के साथ वहां पे तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस शरीर में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति तो उनके नाम में है। शक्ति तो उनके नाम में है, उनके शरीर में शक्ति नहीं है। जैसे हम है वैसे आप है। कोई सिद्धि पुरुष कैसे बन सकता है? इसलिए क्योंकि वो सत्कर्म में पर चलता है, वो गुरु की आज्ञा को मानता है, वो कभी किसी की बुराई नहीं करता, तो वो एक सत्पुरुष बन जाता है। और वही शरीर, वही मिट्टी, वही पानी हमारे शरीर में बहता है, लेकिन हमारे बीच ही कोई एक ऐसा इंसान खड़ा हो जाता है कि उस पर नजर पड़ती है तो लोग उसको थूक देते हैं और कहते हैं इससे नजरें मत मिला, कट के निकल ले। ये हमारे अंदर ही है दोनों चीज। तो भोलेनाथ ने उनसे बोला कि प्रभु आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरे शिवलिंग पे ही अगर बेलपत्र पे अगर राम लिख के अगर चढ़ा दिए तो तीनों त्रिलोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको पराजित कर देगा। मेरे भगवान राम ने खुद चंदन घिसा है और शिवलिंग पे बेलपत्र के ऊपर राम राम लिख के अर्पण किया, तो भोलेनाथ मुस्कुरा कर बोले कि तीनों लोक के स्वामी आपकी शक्ति अब जागृत हो गई। आपका अंश और हमारा अंश तो एक ही है। भोलेनाथ ने वहां समुद्र के किनारे गुरु के रूप में उन्हें ये शिक्षा दिए थे। तो हमारे भोलेनाथ आज से नहीं, हमेशा से ही गुरु है। इसीलिए भगवान श्री राम ने मर्यादा सिखाने के लिए भोलेनाथ ने हर मनुष्य जन्म में सबको अपने शरीर की शक्ति को जागृत करने के लिए अपने ही रूप को श्री राम के रूप में भेजा था कि उनसे मर्यादा सीखो। माता शक्ति को भेजा था कि उनसे तुम कुल की रक्षा करना सीखो। हम वही सीता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो वही राम है, लेकिन हम अपने भोलेनाथ को पहचान नहीं पाते हैं, हम इनकी शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इस तथ्य में ये कह रहा है कि सर्व रचयिता भोलेनाथ है और सर्व संहारक भोलेनाथ है। ऐसी कोई भी विपत्ति नहीं है जिसको ये निगल नहीं सकते, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिसको ये हरा नहीं सकते। पर हमारे मन में कितना विश्वास है, हमारे मन की शक्ति कितनी इन पे निर्भर है, वो हम ही जाने और हमारे गुरुदेव जाने। जैसी जिसकी भावना होगी फल भी उसी अनुसार मिलता है। तो आप कभी कोई भी कष्ट आए कभी परेशान मत होना। अरे एक बार कह के तो देखो भोलेनाथ से, वो मुस्कुरा के तुम्हारा हर लेगा रे। वो तो विष को पीने वाला है, तो तेरा विष भी वो पी लेगा। आइए इसी बाणी के साथ अपने वचनों को मैं शिव महागुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ। अगर किसी से कुछ गलती हो गई मेरे से तो सबके लिए क्षमा मांगती हूँ।